17 सितंबर 2023 मुरली की मुख्य बातें आप पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं। अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं। जो सदा संगम पर बाप के दिल तक तनशीन स्वत और सदा रहता है, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तक तनशीन हो सकती हैं। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है वो तख्त ले सकता है। जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना वो है रियल गोल। जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। सहन करने की आज्ञा किसने दी है? बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो? आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12 से 15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो। बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना ये मानो आप सवचंद महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाए फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना। अपने को देखो, मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। सभी को पाठ याद है। कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त। याद है, भूल तो नहीं गया। चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। वरदान, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। ये है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वो खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी।
सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ।